नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा शरीर अचानक गर्म क्यों हो जाता है ना एक आम सा सवाल। लेकिन इसके पीछे की साइंस बड़ी दिलचस्प है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं कि आखिर हमें बुखार आता क्यों है। हम सबने बुखार महसूस किया है ना, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये होता क्यों है? मतलब ये सिर्फ शरीर का गर्म होना तो है नहीं, इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी और जरूरी वजह छिपी हुई है। जरा सोचिए उस सुबह के बारे में, जब आंख खुलते ही लगता है कि गले में कुछ चुभ रहा है, पूरा बदन टूट रहा है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता और बिस्तर से उठने की तो हिम्मत ही नहीं होती। हम सबने ये महसूस किया है और अक्सर इन सब लक्षणों के साथ ही दस्तक देता है बुखार। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बुखार आखिर है क्या चीज। देखिए, मेडिकल भाषा में तो इसे पायरेक्सिया कहते हैं। आसान शब्दों में ये वो हालत है जब हमारे शरीर का तापमान अपनी नॉर्मल रेंज से ऊपर भाग जाता है। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात, ध्यान से सुनिएगा, बुखार खुद कोई बीमारी नहीं है। जी हाँ, ये तो बस शरीर का एक रिएक्शन है किसी इन्फेक्शन के खिलाफ। अक्सर हम लोग बुखार को अपना दुश्मन मान बैठते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये हमारे शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक सुरक्षा कवच। सोचिए, ये एक ऐसी जबरदस्त तरकीब है जो लाखों सालों से इंसानों को खतरनाक इन्फेक्शन से बचाती आ रही है। अच्छा, तो ये सुरक्षा कवच है, पर सवाल ये है कि ये हमें बचा किससे रहा है? आखिर शरीर ये लड़ाई लड़ किसके खिलाफ रहा है? जवाब है बाहरी हमलावरों से, मतलब वो पैथोजेंस जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया। ये हमारे शरीर में घुसकर हमारी सेल्स को इन्फेक्ट करने और उन्हें तबाह करने की फिराक में रहते हैं। और बस यहीं से हमारा शरीर अपने एक्शन मोड में आ जाता है। तो चलिए इस पूरी लड़ाई को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले, जैसे ही ये पैथोजेंस शरीर में घुसते हैं, हमारी इम्यून सेल्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स एकदम एक्टिवेट हो जाती हैं। फिर ये सेल्स खून में पायरोजेंस नाम के खास केमिकल मैसेंजर छोड़ते हैं। अब ये मैसेंजर्स दौड़कर हमारे दिमाग के एक हिस्से हाइपोथैलेमस तक सिग्नल पहुंचाते हैं और वहां से ऑर्डर आता है, शरीर का तापमान बढ़ाओ। तो ये जो पायरोजेंस है ना, जिनकी हमने अभी बात की, ये असल में हमारे शरीर के खबरी या कह लीजिए मैसेंजर हैं। इनका बस एक ही काम है, दिमाग तक ये खबर पहुंचाना कि भाई शरीर पर हमला हो गया है, अब गर्मी बढ़ाने का टाइम आ गया है। और ये मैसेज पहुंचता है सीधा हमारे दिमाग के कमांड सेंटर में, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे शरीर का एसी का थर्मोस्टेट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो होता क्या है कि जैसे ही ये पायरोजेंस इस हाइपोथैलेमस के रिसेप्टर से जाके चिपकते हैं, ये हमारे बॉडी के थर्मोस्टेट को ऊपर सेट कर देता है और नतीजा, हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है और इसी को हम कहते हैं बुखार। ये पूरा का पूरा ड्रामा सिर्फ हमें इन्फेक्शन से बचाने के लिए होता है। चलिए अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं, समझते हैं कि ये थर्मोमीटर पे दिखने वाले नंबर्स का आखिर मतलब क्या होता है। तो देखिए, एक हेल्दी शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो आमतौर पर 97 से 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रहता है। ये हमारी बेसलाइन है, मतलब इसी से हम तुलना करते हैं। तो फिर हम कब कहेंगे कि बुखार है? सिंपल है, अगर थर्मामीटर मुंह में लगाया है और टेम्परेचर 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है तो ये बुखार है, और अगर रेक्टल टेम्परेचर 100.4 डिग्री से ज़्यादा है तो उसे भी बुखार ही माना जाता है। तो चलिए फटाफट से सारी बातों को समेट लेते हैं। 3 जरूरी बातें याद रखनी है। पहली, बुखार इस बात का सिग्नल है कि हमारा शरीर किसी इन्फेक्शन से फाइट कर रहा है। दूसरी, ये कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक नेचुरल और प्रोटेक्टिव डिफेंस सिस्टम है। और तीसरी, इस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है हमारे दिमाग का हाइपोथैलेमस। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। भले ही बुखार एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर ऐसे लेकर जरा भी चिंता हो या ये ज्यादा बढ़ जाए तो बिना देर किए डॉक्टर से जरूर सलाह लें, ये बहुत जरूरी है। तो अब ये सब कुछ जानने के बाद मन में एक सवाल आता है, अगली बार जब बुखार जैसा महसूस होगा तो क्या उसे सिर्फ एक परेशानी की तरह देखा जाएगा या फिर शरीर के एक कमाल के डिफेंस सिस्टम की तरह? सोचिएगा जरूर।